नमस्कार। 10 बजे की सबसे बड़ी बहस में आप सभी का स्वागत है। राम मंदिर भूमि पूजन हो चुका है, राम मंदिर का निर्माण भी शुरू हो चुका है, लेकिन कुछ लोग हैं जो अभी भी राजनीति करने से बाज नहीं आ रहे हैं। भूमि पूजन से पहले और उसके बाद विवाद खड़े किए जा रहे हैं। श्री राम मंदिर पर धमकी वाली भाषा का इस्तेमाल किया जा रहा है। बाबरी मस्जिद थी, है और रहेगी, ये असुद्दीन ओवैसी कह रहे हैं। बाबरी मस्जिद थी और हमेशा रहेगी, ये बात ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड भी कह रहा है, ऐसी भाषा बोल रहा है। जब सभी पक्षों ने पहले कहा था कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला मानेंगे, अब नफरत की राजनीति की जा रही है। आज काशी मथुरा जन्मभूमि को लेकर संतों की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई भी हुई और ऐसे में कुछ बड़े सवाल खड़े होते हैं कि भूमि पूजन नियमों के मुताबिक, तो फिर यह विवाद क्यों? सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अब ये धमकी वाली भाषा क्यों? देश में संविधान का शासन चलेगा या फिर मनमर्जी? वोट बैंक के लिए ये जानबूझकर ये नफरत की राजनीति आखिरकार कब तक? और इस पूरे विवाद पर केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान का क्या कहना है, सबसे पहले आपको वो सुना देते हैं। इसको आस्था के प्रश्न से ज्यादा इसको भारत की संस्कृति, भारत की सभ्यता के जश्न के तौर पे देखा जाना चाहिए और उसमें सभी भारतवासियों को शरीक होना चाहिए। यही आह्वान कल माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया था और मैं भी उसी में अपनी भावनाओं को जोड़ना चाहूँगा कि ये हमारे लिए हमारी सभ्यता और संस्कृति का एक तरह से सेलिब्रेशन है, जश्न है। इसमें सभी की शिरकत जरूरी है। और आइए अब चर्चा की शुरुआत करते हैं और आज की चर्चा में जो हमारे साथ 3 मेहमान शामिल हैं उनका परिचय आपसे करा दूं। बीजेपी के प्रवक्ता प्रेम शुक्ला जी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जमीयत उलमा ए हिंद के अध्यक्ष सुहेब कासमी जी को आप देख पा रहे हैं। साथ ही साथ इस्लामिक स्कॉलर मौलाना सईद उल कादरी भी आज की चर्चा में हमारे साथ शिरकत करेंगे। सबसे पहले तो मौलाना कादरी जी, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया, फैसला भी 150 साल के लंबे इंतजार के बाद, भूमि पूजन हो गया और अब राम मंदिर का निर्माण भी शुरू हो गया। तो फिर ये बाबरी मस्जिद थी, बाबरी मस्जिद है, बाबरी मस्जिद रहेगी, ये कहां से आ गया? देखिए, इस्लाम में हमारा ये अपना अकीदा और ईमान है कि अल्लाह एक है, अल्लाह के सिवा कोई दूसरा माबूद नहीं है, क्रिएटर अल्लाह ही है और अल्लाह की किताब कुरान है और अल्लाह के रसूल मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। ये हमारा ईमान है और यही ईमान ये है कि जहाँ पर मस्जिद बनती है वो अल्लाह का घर बन जाता है और जब कोई अल्लाह का घर बन जाता है वो मेरी जायदाद नहीं रहती है, आपकी जायदाद नहीं रहती है, बल्कि 7 तबक ज़मीन तक और 7 आसमान तक वो मस्जिद ही रहती है। अगर कोई मस्जिद किसी को ना तोहफे में दे सकता है, ना वो मस्जिद किसी अपना घर बना सकता है। अब रही बात बाबरी मस्जिद की, वो 500 साल तक वहाँ पर मस्जिद थी, अज़ान होती रही, नमाजें होती रही। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म से, सुप्रीम कोर्ट के फैसले से वो वहाँ पर हमारे हाथ में नहीं रही, वो मंदिर वहाँ बनने चले गई। लेकिन हमारे अकीदे के हिसाब से वहाँ मस्जिद है और रहेगी और इंशाल्लाह रहेगी। अब वहां पर मंदिर बन रही है तो सुप्रीम कोर्ट से बन रही है। हम अल्लाह सुब्हानहू व तआला के तो सुप्रीम कोर्ट का क्या फैसला है वो आपके लिए मान्य नहीं रखता? यानी अपनी सहूलियत के हिसाब से सुप्रीम कोर्ट के फैसले को आप मान लेंगे, नहीं मानेंगे, ये आप अपनी मनमर्जी के हिसाब से करेंगे? सुहेब कासमी, जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला है और उनका कहना है कि हाँ यहाँ राम मंदिर का निर्माण होना चाहिए, उसके लिए दस्तावेज भी वहां पर प्रस्तुत किए गए, उसके बाद ये कानूनी लड़ाई लड़ने के बाद इस फैसले पर आया गया कि वहां राम मंदिर का निर्माण होना चाहिए, और अब भी ये बात कहना, धमकाना कि वहां पर तो इसको मंदिर को तोड़कर मस्जिद बना दी जाएगी, ये धमकियां क्यों दी जा रही हैं? सुहेब कासमी जी, कौन लोग हैं ये जो धमकियां दे रहे हैं? देखिए, 5 तारीख को जो अयोध्या के अंदर भूमि पूजन हुआ और वहाँ मंदिर निर्माण का काम शुरू हो गया और साथ साथ अब वहाँ जो मस्जिद के लिए जगह दी गई है उस पर मस्जिद की तामीर का काम भी शुरू होगा और बहुत ही तैयारी के साथ में वहाँ मस्जिद भी बनेगी और आलीशान मस्जिद बनेगी। और क्योंकि ये फैसला जो आया है, बार बार ये लोग जो अब मुकर रहे हैं और तरह तरह की बातें कर रहे हैं, इन्होंने ही इस केस को ये कहकर आगे बढ़ाया था कि हम कोर्ट का फैसला मानेंगे।
क्योंकि बार बार सरकार ने और सभी पक्षों ने कोशिश की थी कि अयोध्या के मुद्दे को आपसी सहमति से हल कर लिया जाए, मगर ये लोग नहीं माने और इन्होंने कहा कि हम कोर्ट का फैसला मानेंगे। अब कोर्ट का फैसला आ गया तो उससे भी मुकर गए हैं, उसको भी मानने को तैयार नहीं है। बार बार मुसलमानों को देश के बहकाकर उनको निशाने पर लाकर ये वोट बैंक की सियासत करते हैं। इनके पीछे जो सियासी ताकतें हैं, खासतौर से कांग्रेस पार्टी और उसकी बी टीमें, मुलायम, माया, लालू, कालू, इस टाइप के लोग इनको 70 सालों से बहका रहे हैं और बार बार मुद्दों के अंदर उलझाते हैं। ये नहीं चाहते कोई मुद्दा हल हो, क्योंकि ये मुद्दा ऐसा मुद्दा था कि जिसके हल होने से देश के अंदर सौहार्द और देश के अंदर प्यार मोहब्बत बढ़ा है। और जिस तरीके से फैसला आने के दिन कोई दंगा फसाद नहीं हुआ, तो जिस दिन भूमि पूजन हुआ उस दिन भी कोई घटना नहीं हुई। तो उम्मीद है कि इंशाअल्लाह जो मस्जिद बनेगी उसकी बुनियाद रखी जाएगी। पूरे देश से मुसलमान जो वहाँ जाएंगे, उलमा इकराम की मौजूदगी में। शांति है, लेकिन कुछ लोगों को ये शांति भी तो पसंद नहीं आ रही है। प्रेम शुक्ला जी, ये पूरे तरह से मुद्दे को लटकाने, अटकाने, भटकाने के बाद अब ये लड़वाने और धमकाने का खेल शुरू हो गया है। देखिए, अब जो है गीदड़ भभकी के अलावा उनके पास बचा क्या है? जो लोग बाबरीवाद की बुनियाद पर ही अपनी सियासत को कायम किए हुए थे, उनके लिए तो संकट है। अब जो लोग कह रहे हैं उनको ये समझना होगा कि बाबरी ढांचा इतिहास हुआ करता था। अब कोई बाबरी नाम का तो कोई जो है ढांचा बनने नहीं जा रहा है। मस्जिद के लिए सर्वोच्च न्यायालय ने जगह दी है, वहां पर शान से आप मस्जिद बना सकते हैं। लेकिन अगर कोई ये कल्पना कर रहा है कि राम मंदिर को ध्वस्त करके, उसका विध्वंस करके फिर वहां मस्जिद कायम हो जाएगी, तो ये उसकी कोरी कल्पना है। और उनके इस गीदड़ भभकी से सिंहों के दांत गिरने वाले शावक गीदड़ भभकियों से नहीं डरा करते। इस बात का उनको ख्याल रखने की आवश्यकता है। आप हिंदू समाज की उदारता को कदरता समझने का कष्ट ना करें, इससे आपको कष्ट होगा। भारत के संविधान में जिनको विश्वास है, स्वाभाविक तौर पर संविधान उनकी रक्षा करेगा। लेकिन जो भारत के संविधान को, भारत के कानून को, भारत की सभ्यता को, भारत की संस्कृति को नकारेगा, स्वाभाविक तौर पर भारतीय उसको भी नकार देगा। जी मौलाना कादरी, शरिया क्या संविधान से ऊपर है? देखिए, जहां तक सुप्रीम कोर्ट का फैसले का ताल्लुक है, हम सब ने सुप्रीम कोर्ट की यकीनन हम उसकी इज्जत करते हैं और उस फैसले को हमने तस्लीम भी किया। लेकिन ये बात भी आप याद रखिए कि सुप्रीम कोर्ट की तारीख ये कैसी इज्जत है? ये कैसी इज्जत है कि फैसला आता है 150 साल के बाद, और राम मंदिर निर्माण का जो फैसला है तो सुप्रीम कोर्ट ने ही सुनाया है। और ये बात तो आप पहले से कह रहे थे कि जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला होगा वो मान्य होगा, लेकिन उसके बाद ये कहना कि वहां पर तो मंदिर को तोड़कर मस्जिद बना दी जाएगी, ये इस तरह से इज्जत दी जाती है क्या सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को? नहीं, सुप्रीम कोर्ट के जो फैसला आया है उसके हम यकीनन, हमको दुख जरूर हुआ, हमको उससे पूरा इत्मीनान नहीं मिला, ये बात जरूर है। लेकिन हम सुप्रीम कोर्ट की इज्जत करते हैं, उसके फैसले का एहतराम करेंगे। हमने उस फैसले को एहतराम नहीं किया ऐसा नहीं है, बिल्कुल एहतराम करेंगे और एहतराम किया है, तभी तो वहां पर भूमि पूजन हो रहा है। लेकिन हम ये समझते हैं कि सुप्रीम कोर्ट की भी एक तारीख रही है कि 30-40 साल के बाद में भी सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले बदले हैं, तो ये बात भी जहन में रखना चाहिए। लेकिन आज की तारीख में हमारा जो बोलना ये है कि हमारे अकीदे के मुताबिक में मस्जिद जहां पर बनती है वहां मस्जिद रहती है, हमेशा रहती है। और आप अगर तारीख इस्लाम उठाकर देखेंगे तो ऐसे कई एक कादरी जी, आप मुझे एक बात बताइए कि अपनी सहूलियत के हिसाब से आप सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को मानते हैं या नहीं मानते हैं? शाहबानो का फैसला आया तो वो मान्य हो गया क्योंकि वो आपके हक में था। उसके बाद अगर ट्रिपल तलाक का फैसला सुनाया गया, आपने उसका भी विरोध किया। आप जब राम मंदिर का फैसला आया तो उसके बारे में भी कहा जा रहा है कि तो अपने पक्ष में सरकार ने करवा लिया, तो ऐसे तो इज्जत नहीं दी जाती। सरकार ये कैसी इज्जत दी जा रही है? जब सवाल उठाए जा रहे हैं तो इसे इज्जत देना तो नहीं कहेंगे। नहीं, सरकार ने अपने फैसला करवाया नहीं कराया वो बहस में अभी नहीं करूंगा। वो जज सुप्रीम कोर्ट के जो थे वो राज्यसभा के मेंबर बन गए, वो कंट्रोवर्सी वो दूसरी है, वो उससे ताल्लुक नहीं है। वक्त की बात यहाँ पर ये है, सिर्फ ये मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि इस्लाम में एक अकीदा है कि जहां पर मस्जिद बनती है, बहुत सारे उलमा इकराम का ये मानना है कि जहां पर मस्जिद बनती है वो 7 तबक नीचे तक और 7 आसमान तक वो हमेशा मस्जिद ही रहती है, क्योंकि मस्जिद अल्लाह का घर है। एक मर्तबा आप वक्फ कर दिए, वक्फ मतलब गिफ्ट कर दिए, आपने अल्लाह को गिफ्ट कर दिया, वो अब अल्लाह की अमानत हो गई।
अब उसका मालिक परवरदिगार आलम होता है, अल्लाह होता है। ये अकीदा है, इस अकीदे को बयान किया गया और ये कानूनी तौर पे ये अकीदा बयान करना बिल्कुल गलत नहीं है। हर आदमी अपने मजहब का अकीदा बयान कर सकता है। अब रही बात, मुल्क चलता है कानून पर, संविधान पर, वो संविधान पे चल रहा है, इसीलिए भूमि पूजन भी हो रही है। सुहेब काज़मी जी, कहा तो ये जाता है कि ना नमाज आप कहीं भी अदा कर लें, आपको उसके लिए मस्जिद की जरूरत नहीं होती, किसी जगह की जरूरत नहीं होती। तो फिर ये अभी भी हक जताना कि वहां पर तो मस्जिद है, मस्जिद हमेशा थी, है, रहेगी, ये जन्म स्थान है, 100 करोड़ जो बहुसंख्यक समाज है, आपको ये समझना होगा काज़मी जी कि उनके आराध्य हैं, ये उनकी जन्मस्थली है, ये कोई सामान्य मंदिर नहीं है। नमाज की जगह की भी जरूरत है भी है, इस्लाम के अंदर सारी चीजें हैं। इस्लाम में तमाम हालात के एतबार से तमाम चीजें मुमकिन हैं। और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और उसके जो ये गुर्गे जो टहल रहे हैं, इनके लिए मेरी खास गुजारिश ये है कि इनको चाहिए कि जो मस्जिदें पहाड़गंज में, दिल्ली में और जो है बम्बई में, हैदराबाद में, उन जगहों पर मुसलमानों ने कब्जा कर रखी हैं, अपने घर गेस्ट हाउस और बाथरूम बना रखे हैं, उन मस्जिद के लिए जद्दोजहद करें और अयोध्या के मसले को अब उन लोगों पे छोड़ दें जो इसके पक्षकार हैं। क्योंकि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड 70 सालों के अंदर जब बना, 40 साल पहले आज़ादी के बाद, उसके बाद से अब तक कोई मुसलमानों का मुद्दा हल नहीं कर सका। हर मुद्दे पे मुसलमानों को उलझाना, उन्हें बहकाना, उन्हें जो है तरह तरह से मिसगाइड करने का काम करता है। इसलिए देश के मुसलमानों के मामलात को और न उलझाएं, क्योंकि सियासी फायदों के लिए कांग्रेस पार्टी और उसकी बी टीमों ने हमेशा पर्सनल लॉ बोर्ड को इस्तेमाल किया है। और आज भी जब वो पार्लियामेंट और विधानसभाओं से बाहर हो गए हैं तो पर्सनल लॉ बोर्ड के जरिए मुस्लिम वोट इकट्ठा करने के लिए साजिश रची जा रही है। ये मुद्दा हल हो गया है, इस मुद्दे को और न छेड़ा जाए। मुसलमान से मेरी प्रेम शुक्ला जी, ये हिंदुओं का ही जिम्मा है कि उदारीकरण का परिचय हमेशा हिंदू ही दे। आपको याद होगा ना प्रॉफेट मोहम्मद का जो कार्टून बना था और कैसे शार्ली एब्दो के दफ्तर में घुसा गया था, अल्लाह अकबर के नारे के साथ वहां पर 16 लोगों की हत्या कर दी गई थी। ये जिम्मेदारी क्या सिर्फ हिंदू धर्म निभाने वालों की है कि आप अपना उदारता का परिचय बार बार देते रहें? देखिए, उदारता हमारा जो है हिंदुत्व का अभिन्न अंग है, लेकिन उदारता का मतलब कहीं नहीं कि अत्याचारियों, अन्यायियों के अन्याय को सहना। कृपा करके इस बात को समझ लें कि हिंदू धर्म जो है, प्रभु रामचंद्र जी करुणा सागर है, करुणाकर है, लेकिन उनके हाथ में कोदंड है। अगर किसी ने प्रभु रामचंद्र जी के अस्तित्व पर प्रश्न लगाया, अगर किसी प्रकार से उनके मंदिर पर किसी प्रकार की आक्रांता व्यक्त की, तो प्रभु रामचंद्र जी के कोदंड की शपथ है, उसका समूल नाश करना भी ये हिंदुत्व का अंतर्निहित आदर्श है। इस बात को समझने की आवश्यकता है। जो इसको नहीं समझेगा वो समझ ले कि बाबर का युग नहीं, गौरी का युग नहीं है, ये वो युग है जब हिंदू परमाणु बम संपन्न है, परमाणु शक्ति संपन्न है। प्रेम शुक्ला जी, दरअसल भगवान राम तो सबके हैं और सवाल यही है कि फिर संग्राम किस बात का है, और ये डर जो है वो राम से है या फिर राम राज्य से है, राष्ट्रवाद से है? क्योंकि राम राज्य अगर आ जाएगा तो जो वोट बैंक की राजनीति है वो खत्म हो जाएगी, जो भेदभाव है वो खत्म हो जाएगा, और ऐसे में जो सियासी दल हैं फिर आखिरकार वो अपनी सियासत को किस दिशा में लेकर जाएंगे, वो अपनी रोजी रोटी जो है वो कैसे चलाएंगे? सवाल उनके अस्तित्व का खड़ा हो जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए काज़मी जी, कादरी जी हमारे साथ हैं और प्रेम शुक्ला जी। और इस बीच बड़ी खबर मिल रही है सुशांत मामले से जुड़ी हुई। आपको बता दें, बिहार सरकार का सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा, रिया और उसके परिवार का सुशांत के पैसे हड़पना मकसद इसमें बताया गया है। सुशांत की मानसिक बीमारी की झूठी तस्वीर पेश की गई। तो बिहार सरकार का यह सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा है और ये इस वक्त की बड़ी खबर। और इसी के साथ वक्त हो गया है ब्रेक का, और आगे देखिए राम राज्य की अगस्त क्रांति। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.